दोस्तों नमस्कार, मैं विकास लोको पायलट। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है आप बेहतर कर रहे होंगे और पढ़ाई को अच्छे से अंजाम दे रहे होंगे। सपना जो आपको पूरा करना है, 2024 में मेडल जो आपको लेना है। मैं साइंस की बूस्टर देने के लिए आया हूँ। एक क्वेश्चन मोस्टली देखा गया है, सभी एग्ज़ाम्स में आता है, रेलवे के लिए स्पेशल ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चन है समस्थानिक। दोस्तों हर दूसरी एग्ज़ाम में ये आता है, हर दूसरी शिफ्ट में, हर दूसरी इनिंग में आपके पास आएगा। और इंग्लिश मीडियम के लिए समस्थानिक को कहेंगे आइसोटॉप। आइसोटॉप्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। आज के बाद आपको समस्थानिक में परेशानी नहीं होगी, केवल कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। आप मेरे पास कंसेप्ट समझने आएंगे, आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में, आपके दिमाग में वो चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी, आप भूल नहीं पाओगे। समस्थानिक सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि समस्थानिक किसका होता है? परमाणु का। कभी भी अणु का समस्थानिक नहीं होता है। अणु का समस्थानिक नहीं होता है। समस्थानिक किसका होता है? परमाणु का। समझ गए? समस्थानिक क्या होता है? नाम से पता चल रहा है समस्थानिक, मतलब नाम से पता चल रहा है समस्थानिक, समान स्थान पर। समान स्थान पर किस पे रहेगा? आवर्त सारणी में रहेगा। किस पर रहेगा? आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में जो समान स्थान पर जो परमाणु पाए जाते हैं, परमाणुओं का प्रकार, परमाणुओं के टाइप जो पाए जाते हैं, फाइंड आउट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन कहाँ से आता है उसको समझिए। जैसे आपके पास ये कोई ए है, ये जेड है, ये आपके पास सी है, और ये आपके पास ए है, ये जेड है, और ये आपके पास C2 है। मान लो ये C1 है। समझना प्रकार क्या कह रहा हूँ मैंने पिछले बूस्टर में आपको एटम 2 में आपको बताया है कि ए मीन्स होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को कहते हैं एटम नंबर। एटम नंबर। इसको प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं। और जो ये C1 और जो ये C2 ऊपर की तरफ है, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। दोस्तों जो नीचे की तरफ है इसको परमाणु क्रमांक बोला जाता है। जो ऊपर की तरफ है, इसको द्रव्यमान संख्या। ये द्रव्यमान संख्या लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो आपके पास परमाणु भार लिखा हुआ मिलेगा। परमाणु भार इंग्लिश मीडियम के लिए एटॉमिक मास ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। आप इन दोनों में अगर तुलना करेंगे दोस्तों तो आपको क्या मिल रहा है? देखो, परमाणु क्रमांक आपको समान मिल रहा है, मतलब प्रोटॉन की संख्या आपको समान मिल रही है, लेकिन परमाणु भार इसमें C1 है, इसमें C2 है। परमाणु भार आपको अलग अलग मिल रहा है। अगर या तो इसमें C1 है या इसमें C1 है तो दोनों में समान हो जाता, लेकिन दोनों में परमाणु भार आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यदि ऐसे परमाणु हो, यदि ऐसी कोई पोजीशन हो तो वो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, बात को समझ गए होंगे। 2 या 2 से अधिक परमाणु, नोट डाउन कर लीजिए आपकी कॉपी में। 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक ये समान हो,
परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार क्या हो, अलग हो, डिफरेंट हो। दो या दो से अधिक परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो या प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या, आपको रटना नहीं है, ये C1 C2 आपको अलग अलग दिखाई दे रही है ना, इसी के बेस पे डेफिनेशन बना रहा हूँ मैं। तो आपको द्रव्यमान संख्या कहे या परमाणु भार कहे, दोनों का मतलब एक ही है। यदि ये दोनों अलग अलग हो तथा परमाणु क्रमांक आपके पास सेम हो तो ऐसे परमाणु क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। क्या कहलाएंगे दोस्तों, समस्थानिक। आते हैं दोस्तों और आगे आते हैं। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। एक समस्थानिक का नाम है 1H1, दूसरे का नाम है 1H2, तीसरे का नाम है 1H3। देखिए दोस्तों, आपके पास तीनों समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान है, तीनों समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन आपको ये H के ऊपर जो लिखा हुआ मिल रहा है ये सभी परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, ये आपको परमाणु भार अलग अलग दिखाई दे रहा है। परमाणु भार अलग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, इनको 1H1, 1H2, 1H3। आपके पास ये तो समान है लेकिन ये आपके पास अलग है, ये आपके पास अलग है, ये द्रव्यमान संख्या अलग है, परमाणु भार जब आपके पास अलग है तो ये क्या कहलाएगा, समस्थानिक। जो 1H1 रहेगा दोस्तों जो 1H1 रहेगा, इस 1H1 को कहेंगे प्रोटियम। क्या कहेंगे इसको, प्रोटियम। इसको क्या कहेंगे, इसमें 2 घात हैं तो ड्यूटेरियम। और इसमें 3 घात हैं तो इसको कहेंगे ट्राइटियम। दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। सभी में परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। 1H1 को प्रोटियम कहा जाता है, 1H2 को ड्यूटेरियम, क्योंकि 2 घात हैं तो 2 मीन्स ड्यू तो ड्यूटेरियम, 3 मीन्स ट्राई, इसका मतलब 1H3 को क्या कहा जाएगा, ट्राइटियम। आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों इसका एक समस्थानिक जो 1H2 है, जो इसको ड्यूटेरियम कहा जाता है, ये ड्यूटेरियम D2O कहा जाता है। भारी पानी को हैवी वाटर, 1H2 जो परमाणु का जो ड्यूटेरियम समस्थानिक होता है उसका उपयोग भारी पानी बनाने में किया जाता है। भारी पानी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आज तक पूछा हुआ है, एक बार जेईई में आया था, रेलवे जेईई में, किस समस्थानिक का प्रयोग, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक का प्रयोग भारी पानी बनाने में किया जाता है। तो आपको कहना है कि भारी पानी जो बनाता है उस समस्थानिक का नाम है ड्यूटेरियम। क्या है उसका नाम, ड्यूटेरियम। जो भारी पानी होता है दोस्तों, ये भारी पानी का प्रयोग, आप एक एक बात को ढंग से समझिए, एक एक बात मेरे मुंह से निकली हुई बात एग्ज़ाम में आती है। ये सारे क्वेश्चन आज तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन ने एक बार तो एग्ज़ाम में पूछा गया था, भारी पानी का रासायनिक सूत्र है D2O, लोग इसको गलत कर देते हैं। भारी पानी का रासायनिक सूत्र है D2O, तो D2O मीन्स भारी पानी। भारी पानी बनाने के लिए ड्यूटेरियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। भारी पानी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, भारी पानी का प्रयोग नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट में किया जाता है। क्योंकि जब मैं आपको परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन
नाभिकीय संलयन एंड नाभिकीय विखंडन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके जब मैं बूस्टर डोज आपको दूंगा, तो मैं आपसे बोलूँगा कि नाभिकीय संयंत्र में, जब नाभिकीय प्लांट में, न्यूक्लियर प्लांट में जब भी बमबारी की जाती है, जब भी विखंडन होता है, जब भी यूरेनियम 235 का विखंडन होता है, उस नाभिक का जब भी विखंडन होगा तो आपके पास न्यूट्रॉन निकलते हैं। इसमें निकलते क्या हैं? न्यूट्रॉन। इसमें निकलते हैं न्यूट्रॉन, इसमें निकलते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकलते हैं, ढेर सारे न्यूट्रॉन निकलते हैं। न्यूट्रॉन निकलते हैं तो न्यूक्लियर प्लांट की स्पीड ज़्यादा रहती है, मतलब न्यूट्रॉनों की स्पीड ज़्यादा होती है। न्यूट्रॉनों की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो डेंजर कर सकते हैं, किसी पावर प्लांट को डैमेज भी कर सकते हैं, किसी आदमी को डैमेज कर सकते हैं, जनधन की हानि हो सकती है, किसी बड़ी सेवा का नुकसान हो सकता है। इसलिए न्यूक्लियर प्लांट में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए D2 का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय संयंत्र में मंदक के रूप में जो काम करता है, नाभिकीय संयंत्र में जो मंदक के रूप में काम करता है वो कौन रहता है? भारी पानी। क्वेश्चन पूछेगा नाभिकीय संयंत्र में भारी पानी का प्रयोग है मंदक के रूप में। मंदक मीन्स मंदा करना, स्लो करना। न्यूट्रॉनों की गति को क्या करता है? स्लो करता है। तो न्यूट्रॉन्स की गति को, न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या करता है? स्लो करता है। ठीक है दोस्तों। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का प्रयोग भारी पानी बनाने में किया जाता है। भारी पानी का रासायनिक सूत्र D2O होता है। D2O का प्रयोग नाभिकीय संयंत्र में किया जाता है। नाभिकीय संयंत्र में स्पीड ज़्यादा रहती है न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की स्पीड ज़्यादा रहती है तो उसको मंदा करने के लिए, उसको रिटार्डेशन, इंग्लिश में इसको रिटार्डेशन बोलते हैं दोस्तों, उसकी गति को धीमा करने के लिए हमेशा मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों 1H3 हाइड्रोजन का समस्थानिक है। सबसे भारी समस्थानिक है ये। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक है ये। कौन? ट्राइटियम। 1H3 को कहते हैं ट्राइटियम। क्या कहते हैं इसको? ट्राइटियम। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ट्राइटियम। सबसे भारी समस्थानिक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम या दोनों। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो ट्राइटियम जो है वो सबसे भारी समस्थानिक है। इसका उपयोग रेडियो एक्टिव पदार्थों में किया जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों में किया जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों में किया जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनमें स्पीड ज़्यादा रहती है, अभिक्रियाओं की स्पीड ज़्यादा रहती है तो सबसे भारी समस्थानिक का प्रयोग किया जाएगा। मतलब भारी आदमी को हराने के लिए भारी चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। जैसे महाभारत में कर्ण को हराने के लिए अर्जुन का इस्तेमाल किया गया था, ठीक उसी तरह रेडियो एक्टिव पदार्थों को सबसे भारी समस्थानिक की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ट्राइटियम है वो हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक है जिसका प्रयोग रेडियो एक्टिव पदार्थों में किया जाता है। अगली बात, एक समस्थानिक होता है दोस्तों सोडियम 24। इसका उपयोग, ये समस्थानिकों के प्रयोग चल रहे हैं, इसका प्रयोग रक्त परिसंचरण में, ब्लड सर्कुलेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं रक्त का थक्का तो नहीं बन रहा है। रक्त का थक्का, एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाएगा? तो कौन है वो? सोडियम 24। सोडियम 24 एक समस्थानिक है जिसका प्रयोग रक्त परिसंचरण में किया जाता है। या रक्त का थक्का, बॉडी में रक्त का थक्का बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, इसका मालूम करने के लिए हमेशा Na24 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है?
एक तरफ Na24 लिख देगा, एक तरफ 1H3 लिख देगा, एक तरफ 1H2 लिख देगा, एक तरफ कोबाल्ट 60 लिख देता। फिर ऐसे इनके आगे उपयोग लिख देगा, कैंसर, भारी, रक्त का थक्का, ऐसा लिख देता है। फिर इनका मिलान पूछता है, इनका मिलान करवाएगा, और मिलान करवाएगा तो आपसे एक क्वेश्चन इसके नीचे ऑप्शन लिख देगा, ऑप्शन लिख देगा तो उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों सोडियम 24 का प्रयोग आपको रक्त परिसंचरण में किया जाता है। अगली बात, कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं 8612, 8614। जो 8614 है, कार्बन के कितने समस्थानिक हैं? 2। कार्बन के कितने समस्थानिक? 2। जो 8614 है, 8614, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन परमाणु भार द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो 8614 है। ये 8614 है ना, इसका उपयोग जीवाश्म, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए फॉजिल्स की एज, फॉजिल्स की कितनी उम्र है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, जीवाश्मों की आयु फाइंड आउट करने में, एज ज्ञात करने के लिए 8614 का प्रयोग जीवाश्मों की एज ज्ञात करने में, कि जीवाश्म एक सजीव चीज़ है। फॉजिल्स की एज ज्ञात करने में कितने साल के हो गए, कितनी उनकी उम्र है, कितनी उनकी उम्र होनी है, ये सारी चीज़ों का जो पता लगाता है उस कार्बन के समस्थानिक का नाम है 8614। कार्बन का कौन सा समस्थानिक है? 8614। ये जीवाश्मों की एज ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस विधि को कार्बन, चूँकि कार्बन का समस्थानिक है, कार्बन का समस्थानिक जीवाश्मों की एज ज्ञात करने में लिया जाता है। चूँकि कार्बन का समस्थानिक है इसलिए इस विधि को कार्बन डेंटिंग विधि कहा जाता है। कार्बन डेंटिंग विधि। क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेरे सामने भी पूछा था, ये आरआरबी एएलपी में आया था प्री में। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? कार्बन डेंटिंग विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्बन डेंटिंग विधि की सहायता से जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? 8612 और 8614। ये जीवाश्मों की एज ज्ञात करने में कौन सा है? 8614। एक समस्थानिक होता है दोस्तों आयोडीन 131। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड। कौन सा रोग होता है? गलगंड, गला सूज जाता है, घेंगा। तो आयोडीन 131 का उपयोग गलगंड की जांच करने में या घेंगा की जांच करने में, घेंगा नाम की एक बीमारी है, घेंगा बीमारी की जांच करने में आयोडीन 131, आयोडीन का समस्थानिक नंबर आयोडीन 131, गलगंड की जांच करने में इस समस्थानिक का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन आपको ये तो पता है आयोडीन का उपयोग, आयोडीन गलगंड के लिए काम करता है। आयोडीन की कमी से गलगंड रोग हो जाता है या ग्वाइटर रोग, लेकिन ग्वाइटर रोग हो जाता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आयोडीन 131 गलगंड की जांच करने में और घेंगा नामक रोग के लिए इस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। समझ गए दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आयोडीन 131, Na24, 1H3, कोबाल्ट 60, इसके आगे उपयोग लिख देगा कैंसर में, इसको लिख देगा भारी समस्थानिक, इसको लिख देगा गलगंड, इसको लिख देगा रक्त परिसंचरण, ऐसा लिख देगा।
ऐसा लिख देगा और नीचे ऑप्शन लिख देगा, ए इतना, बी इतना, ऐसा लिख देगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पता करना है आयोडीन 131 का प्रयोग गलगंड में होता है, तो पहले में सी दिखेगा। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त परिसंचरण में होता है, 1H3 भारी समस्थानिक है। कोबाल्ट साल्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैंसर में। ऐसा मिलाने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को हमेशा पकड़ में रखना है। जो क्वेश्चन कंसेप्टुअल होता है उस क्वेश्चन में चांस आपका सही होने का भी रहता है और गलत होने का भी रहता है। अगर वो क्वेश्चन सही हो जाता है और लोग उस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो आपकी रैंक उस पारी में ज़्यादा चढ़ जाती है, आपका नॉर्मलाइजेशन होने का चांस भी बढ़ता है। लेकिन यदि आप उस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो आप रैंक में काफ़ी पीछे चले जाते हो। इसलिए हटना नहीं है, आपको एक एक चीज़ याद करना है। समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, प्रत्येक समस्थानिक का क्या उपयोग है। और मिलाने वाला क्वेश्चन पूछ ले किस बीमारी के लिए कौन सा समस्थानिक काम करता है, सबसे भारी समस्थानिक कौन सा है, नाभिकीय संयंत्रों में कौन सा काम करता है, भारी पानी के लिए कौन सा काम करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नोट्स बना लेना और इनको याद कर लेना। फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।